गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी साधकों को मेरा राम राम। हम विकासात्मक अध्यात्म पेज नंबर 16 पर हैं। चैप्टर का नाम है हमारा सिद्धांत, आवर स्टैंड पॉइंट। जो कुछ मन नहीं समझ सकता वह प्रज्ञान चेतना जान सकती है। प्रज्ञान चेतना का उदय होता है जब बुद्धि प्रश्न करना छोड़ देती है। ये क्यों हो रहा है, ऐसे क्यों हो रहा है, वैसे होना चाहिए। तो इस प्रकार के न जाने कितने प्रश्न हमारे मन में हैं। जब सारे प्रश्न गिर जाते हैं तब मानो उत्तर आता है, तब प्रज्ञान चेतना का उदय होता है। उसे कुछ समझने या जानने के लिए किसी प्रयास करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि अगर कमरे में प्रकाश कर दिया जाए, लाइट जला दी जाए तो सभी चीजें बड़ी आसानी से दिख जाती हैं। और वही चीजें अगर हम लाठी लेकर टिक टिक करें, टोहें कमरे में, अंधेरे कमरे में, तो हम सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं। वो चीजें हमारी बुद्धि के आधार पर हम उसको सोच सकते हैं ये कैसी है, और लाइट जलाने के बाद पता चलता है ये तो कुछ और है। तो इसी तरीके से प्रज्ञान चेतना को इसके लिए किसी विश्लेषण की जरूरत नहीं पड़ती कुछ समझने के लिए। उसे सब चीजें वस्तुतः जिस प्रकार की हैं वैसी ही भासती हैं, वैसी ही दिखाई पड़ती हैं। जो कुछ मन नहीं समझ सकता उसे वह जान सकती है। जहाँ मन विफल होता है वहाँ उसकी गति है। कई चीजें जो हम यहाँ पर हमारी इंद्रियगत हैं, इंद्रियों से ही जो हम समझ पाते हैं, बूझ पाते हैं, वो भी सिर्फ इस धरती के कुछ पक्षों को, जैसे कुछ वर्णों को देख पाते हैं, कुछ ध्वनियों को सुन पाते हैं। उन्हीं के आधार पर हमारे दोनों मन, भावनात्मक मन और तार्किक मन, निर्णय लिया करते हैं। पर प्रज्ञान चेतना के आ जाने से धरती और इसके अलावा ब्रह्मांड के जो दूसरे अवयव हैं, जो दूसरे ग्रह हैं, जो सितारे हैं, जो सूर्य हैं, चांद हैं, इस प्रकार से ग्रहों, उपग्रहों और नक्षत्रों के बारे में, तारा मंडल के बारे में, निहारिकाओं के बारे में हम सारा का सारा ज्ञान, जो कुछ वस्तुतः भासती हैं और कई ऐसी चीजें हैं जो हम इंद्रियों से नहीं देख सकते, उनके बारे में भी प्रज्ञान चेतना अपनी अनुभव गम्य है। वहां तक उसकी पहुंच है, वहां उसकी गति है। यह तादात्म्य के द्वारा ज्ञान प्राप्त करती है। तादात्म्य क्या मतलब है? एक रस हो जाना। जैसे कि पानी में चीनी मिल जाए तो जब घुल मिल जाती है तो पता नहीं चल पाता है कि पानी है कि चीनी है, वो शरबत बन जाती है। हमारे शरीर के जो अलग अलग अंग हैं वो एक दूसरे से तादात्म्य में हैं। हम खाते हैं तो हमें कहना नहीं पड़ता है कि पेट को कि तुम पचाओ, या मुंह को ऐसा कुछ कहना पड़ता हो, या जो आहार नाल है कि खाना पेट तक पहुंचाओ। ऐसा कुछ नहीं होता, सब कुछ अपने आप होता रहता है। हमारे शरीर के जितने भी अंग हैं सब तादात्म्य में हैं और अपना अपना काम अपने तरीके से बखूबी निभाते हैं। तो उसी प्रकार से प्रज्ञान चेतना का प्रभु से तादात्म्य है, इस प्रकृति से तादात्म्य है। तो प्रकृति की किसी भी चीज को, जो चीजें बनी हुई हैं, वो सभी उसके लिए अनुभव गम्य है, और वो उसको बिल्कुल उसकी चाल ढाल, वो कैसे उसकी आगे की गतियां हैं, पीछे की गतियां हैं, वैसे का वैसे समझ सकती है। कई लोग ऐसे होते हैं कि बता देते हैं आगे ये होने वाला है और ऐसा ऐसा हुआ है और ऐसा ऐसा है, तो उनमें प्रज्ञान चेतना का आविर्भाव होने लगा है, उनमें प्रज्ञान चेतना का, विजडम कॉन्शियसनेस का उदय होने लगा है। तो जहाँ बुद्धि प्रश्न करना छोड़ देती है, जब चीजें आपको दिखाई लगने लग जाएंगी, दूसरी तरीके से समझा जाए, तो प्रश्न भी नहीं होंगे। तो इस तरीके से जब चीजें पता हो जाएं, ऐसा कोई व्यक्ति जिसे सब कुछ पता हो, वो प्रश्न क्यों करेगा? तो जब हमें चीजें नहीं पता होती हैं तभी मन में प्रश्न उठते हैं। अतः सादृश्य निगमन और आगमन से यह स्वतंत्र है। कि सादृश्य का मतलब दो एक जैसी चीज दिखने वाली, जैसे रस्सी और सांप, हमने रस्सी को सांप समझ लिया, एक जैसी जो दिखती हो तो उनमें हम गलती कर बैठते हैं कि ये है कि ये है। तो ऐसा कई बार हो जाता है
और कई बार क्या होता है, निगमन और आगमन की विधियों से भी ये स्वतंत्र है। मान लीजिए कि जनक सिनेमा अगर जो दिल्ली में रह रहे हैं, तो एक चीजें होती है निगमन की विधि, तो हम कहेंगे कि चाणक्यपुरी में नहीं है, सरोजनी नगर में नहीं है, तो पालम में नहीं है, तो इस तरीके से जो जनक सिनेमा है वो यहाँ नहीं है, वहां नहीं है, दिल्ली में हर जगह नहीं है, पर दिल्ली में ही जनक सिनेमा है। तो जनक सिनेमा कहाँ है? जनक सिनेमा जनकपुरी में है, क्योंकि दिल्ली के किसी भी इलाके में जनक सिनेमा नहीं है। तो इस प्रकार की विधि को डिडक्शन मेथड कहते हैं कि ये चीज नहीं, ये चीज नहीं, तो जो चीज उससे संबंधित नहीं है उसको निकाल दिया अनावश्यक को, तो जो आवश्यक है वो रह गया। इस विधि को निगमन विधि कहते हैं, दैट इज कॉल्ड डिडक्शन मेथड। लेकिन एक और भी विधि है, आगमन विधि, कि अगर मान लो कोई गणित का सूत्र है या रसायन का या भौतिक का सूत्र है, हम कहेंगे इसके लिए लागू है, इसके लिए लागू है, इसके लिए लागू है। न्यूटन का ही नियम ले लो, न्यूटन के जो गुरुत्वाकर्षण के नियम है, इस ये भी वस्तु गिरी, ये भी वस्तु गिरी, ये भी वस्तु गिरी, तो हर चीज को धरती खींचती है। तो जब सभी चीजों पर हम देखते हैं 4-5 चीजों पर लागू हो रहा है और कई चीजों पर लागू हो रहा है, तो इस प्रकार की एक विधि बनाई गई है, तो ये सभी चीजों पर लागू होगा। तो ऐसी विधियों से भी हम सोचते हैं कि हाँ ये सही है। और कुछ ऐसी भी चीजें, जैसे मैंने जनक सिनेमा का उदाहरण दिया कि इस पे नहीं ठीक बैठता है, तो यहाँ होगा, ऐसा हम अंदाजा लगाते हैं। और एक सादृश्य की बात है कि रस्सी को कभी कभी हम सांप समझ बैठते हैं। तो जो मन और इंद्रियगत, यानी जो मन है वो भावनात्मक कुछ विश्लेषण ले लेगा, वो सोच बैठेगा यही सांप है, अंधेरे में अब यही सांप होगा, और साथ में बुद्धि भी अपने विश्लेषण देती है, तर्क देती है, हाँ ये सांप होना चाहिए। लेकिन जो प्रज्ञान चेतना है उसको इस प्रकार से किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होती है, उसके लिए सभी चीजें अनुभव गम्य है। अनुभव गम्य, उसको इंद्रियों की भी आवश्यकता नहीं है किसी चीज को देखने के लिए, तो उसकी इंद्रियां वो इंद्रियगत है, इंद्रियों से परे है, उसको किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि हमारे मन को इंद्रियों से जब हम सोचते हैं, कुछ चीजें अनुभव करते हैं, तो मन फिर उनकी इच्छा करता है ये मिल जाए, वो मिल जाए, उनके बारे में विचार करता है। तो ये सब चीजें कनेक्टेड हैं, जुड़ी हुई हैं, और फिर उसके बाद मन के बाद बुद्धि उन पर तर्क करती है कि हाँ इसे लेना चाहिए, ये चीजें सुख देने वाली हैं। तो यहाँ पर ये एक दूसरे से स्तर से तो ऊपर हैं, लेकिन इनसे होते हुए जो ज्ञान है वो ऊपर तक जाता है। बुद्धि उन्हीं विषयों पर विश्लेषण कर सकती है जिन्हें इंद्रियों ने देखा हो और मन ने जिस पर विचारा हो। लेकिन जो हमारी प्रज्ञान चेतना है उसके लिए सब कुछ दृश्य है, और उसके लिए किसी भी तरीके के उद्दीपन या स्टिमुली की आवश्यकता नहीं, कि जैसे आग को छू लिया तो गर्म है, उसे मालूम है कि ये असली आग है, ये नहीं है, उसके लिए कुछ सादृश्य जैसा नहीं है, उसे सब चीजें मानो ऐसे स्पष्ट हो जैसे उसी के द्वारा बनाई गई। तो जब हम किसी से कैसे हो जाते हैं, जब हम तदात्म प्राप्त कर लेते हैं। तादात्म का मतलब है उसी में रम जाते हैं, उसी से जैसे आत्मा रम जाए कहीं पर परमात्मा में, तो तद आत्म यानी उसी में बिल्कुल घुल मिल जाना। तो ऐसी उसकी स्थिति है। तो प्रज्ञान चेतना जब हमारे में उदित होती है, तो इन किसी भी टूल्स की या यंत्रों की आवश्यकता हमको नहीं पड़ती, चीजें आसानी से अनुभव गम्य हो जाती हैं। इसके अतिरिक्त प्रकाश और शब्द के सूक्ष्मतर कंपनों को पकड़ने में हम कुशल हो जाते हैं। तो हम जो नहीं अभी तक समझ पाते थे, फिर हम देखने लगते हैं, अरे हमारे आयाम की जो परास है, जो रेंज है, जो सीमा है, वो बढ़ जाती है। हम उन चीजों को भी देख पाते हैं जो दूसरे नहीं देख पाते प्रज्ञान चेतना के उदय से। तो प्रज्ञान चेतना का उदय तो तभी होता है जब हमारी बुद्धि अपने प्रश्नों को छोड़ देती है, तज देती है, तो फिर उस समय हमारे अंदर आविर्भाव होता है, बुद्धि समर्पण कर दे कि ये हमारे विषय का नहीं है। तो ऐसे ही जो भगवान है वो वेद और पुराणों से निर्गम है, तो उनके द्वारा जाने नहीं जा सकते हैं। तो जब स्तुति की गई थी भय प्रकट करवाना, तो उसमें बोला गया था वेद पुराण बनंता। तो ऐसे भगवान के बारे में स्तुति की गई है। तो ऐसे ही जो प्रज्ञान चेतना है वो इंद्रिय गम्य नहीं है, इन सब चीजों से वो परे है, उसके लिए सब कुछ भासता है। हाँ, उसको सब कुछ दिखाई पड़ता है, जैसा है वैसा है।
अतः जीवन के अधिक रहस्यमय फलक हमारे सम्मुख खुलने लगते हैं। इस प्रकार हमारे ज्ञान प्राप्ति की क्षमता में दुगनी वृद्धि संभव है। जब चीजें हमको समझ में आ जाएं तो बस देखते जाओ और लिखते जाओ। स्वामी जी को दिखाई पड़ी चीजें, फिर वो लिखते चले गए। उनके लिए कुछ कहीं किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है कि यहाँ से पढ़ ले वहां से पढ़ ले, जीवन का दर्शन देखो। चीजें सामने दिख रही हैं, वैसा का वैसा तादाद में प्राप्त कर लिया, लिखते चले गए। तो ऐसा होता है जब प्रज्ञान चेतना का उदय होता है। फिर आगे भगवती चेतना का उदय होता है, तो उसमें तो व्यक्ति माला माल हो जाता है, आनंदमय की स्थिति में पहुंच जाता है। तो प्रज्ञान चेतना के उदय में भी चीजें जो भगवान के द्वारा निर्मित हैं वो हमारे तक पहुंच जाती हैं। फिर भगवान विशेष कृपा करते हैं, यानी हम भगवान के दरवाजे तक भी पहुंच गए प्रज्ञान चेतना के उदय से, उनके घर में भी प्रवेश कर गए। और लेकिन हमारी आंखें मानो मूंदी मूंदी सी हैं, और उन्होंने हमारी आंखों पर हाथ रख दिया हो और खोल दिया हो। तो जब भगवान की विशेष कृपा होती है तो फिर भगवती चेतना का उदय होता है। जब हम अपना सब कुछ किया हुआ कर लेते हैं, अपने प्रयास से प्रज्ञान चेतना भी पा लेते हैं, उसके बाद भी भगवती कृपा शेष रह जाती है। तो भगवान हम पर विशेष कृपा करते हैं और हमने अपना कृपा पात्र बना लेते हैं, और उसके बाद फिर सब कुछ हम भगवान जैसे ही हो जाते हैं, भगवान में ही चले जाते हैं, भगवान में रम जाते हैं, वही हो जाते हैं। हमारा रोम रोम भगवतमय हो जाता है, ऐसा हो। इस प्रकार हमारे ज्ञान प्राप्ति की क्षमता में दुगनी वृद्धि संभव है। नहीं तो हम तर्क करते रहते हैं जीवन भर, नहीं हमने ऐसा देखा वैसा देखा। खोल दो ये खिड़कियां, उठा दो सब पर्दे, नई हवा को जरा बंद घर में आने दो। हम कहते नहीं हम तो करवा चौथ में ये करते हैं वैसा करते हैं, मंगल को ऐसा नहीं करते हैं, और फिर हम ऐसा ऐसा करते चले आए हैं। जब उनसे कोई लाभ नहीं हुआ तो फिर छोड़ देने में भलाई है। खोल दो ये खिड़कियां, उठा दो सब पर्दे, नई हवा को जरा बंद घर में आने दो। पिंजरे के तोतों को दोहराने दो झूठी बातें, अपनी मैना को तो पर खोल चहचहाने दो। अपनी मैना को, जो अंदर की आत्मा है, उसको उन्मुक्त उड़ान भरने देना चाहिए। उसको तर्कों के बंधन में बांधने से कोई फायदा नहीं है। तो पिंजरे के तोतों को, जो रटी रटाई बातें हैं, उनको छोड़ दो। पिंजरे के तोतों को दोहराने दो झूठी बातें, अपनी मैना को तो पर खोल चहचहाने दो। लीक पर चलने से काम बनता नहीं है, लीक पे जो हट कर गए हैं वो ईश्वरमय हो गए हैं। कभी जमी को भी उठने दो अपने पांव पर, कभी आसमान की बाहों को भी झुक जाने दो। कभी ऐसा भी होने दो, क्यों वो हमेशा ऊंचा बना रहे, क्यों ये तल पर रहे। तो कभी जमी को भी उठने दो अपने पांवों पर, कभी आसमान की बाहों को भी झुक जाने दो। कभी थमने दो मीरा की थिरकती पायल, कभी गौतम के सधे पांव बहक जाने दो। ऐसा ही क्यों हो कि मीरा ही नृत्य करती रहें और गौतम बुद्ध क्यों ध्यान में अवस्था में रहें। कभी गौतम बुद्ध भी नाच उठें और कभी मीरा ध्यान करने लग जाएं। कभी मंदिर से भी उठने दो अजान की आवाज, और कभी मस्जिद की घंटियों को घनघनाने दो। कभी उल्टा भी हो जाए, उसमें हर्ज ही क्या है। तो मंदिर से अजान हो जाए, अल्लाहू हो जाए, और वहां से घंटियां बज उठे। तो तर्क में रहने में, लीक पे चलने पर कुछ खास फायदा नहीं होता है। दूसरे भी चल कर गए हैं तो कुछ हुआ नहीं है। उसको खोने दो जो कभी पास तेरे था ही नहीं, और जिसको खोया ही नहीं उसको फिर से पाने दो। जो आत्मा में है हमारे अंदर, जो रत्न छिपा हुआ है, वो हमने कभी खोया नहीं है, उसे हम फिर से पालें। और उसको खोने दो जो कभी पास तेरे था ही नहीं। जो चीज जिसको हम पकड़ कर चल रहे हैं, जबरदस्ती मुट्ठी बांधे बैठे हुए हैं, ये हमारी है हमारी है, वास्तव में वो हमारी है ही नहीं। हम ही मुट्ठी बांधे बैठे हुए हैं, किसी ने बांध कर तो रखी नहीं, हमने माया खुद पकड़ी हुई है। तो इस तरीके से हमें तर्क में ज्यादा पढ़ना नहीं चाहिए। तर्क से कुछ हाथ लगने वाला नहीं है। हमारे तर्क उन चीजों पर आधारित हैं जो निरंतर परिवर्तनशील हैं, इनकी अपनी सीमाएं हैं, और ये समय स्थिति और के हिसाब से बदलते रहते हैं। केवल इतना ही नहीं, इससे भी ऊंची चेतना अर्थात भगवती चेतना उपलब्ध करने की क्षमता है, जो हमें प्रत्येक वस्तु से, भीतर से और बाहर से एक रूप कर देती है। तो भगवती चेतना के प्राप्त होने पर भीतर से बाहर से हम एक रूप हो जाते हैं।
जो भासता है वो सत्य नहीं है और जो नहीं भासता वो सत्य है। इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि जो यहाँ पर दिख रहा है ये सब परिवर्तनशील है। ये कभी उत्पन्न हुआ है, मध्य में है और बाद में नहीं रहेगा, इसलिए परिवर्तनशील है। न जायते मृत्यते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूया अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। तो न जायते मृत्यते वा कदाचिन, तो नायम भूत्वा भविता वा न भूया, तो इस तरीके से जो कभी मरता नहीं, जो कभी मृत्यते वा कदाचिन, न जायते न जन्म होता है, मृत्यते वा कदाचिन न मरता है, तो ऐसी स्थिति जो अनादि है, आदि से रहित है, तो ऐसी स्थिति में हम पहुंच जाते हैं। हम भगवती चेतना के प्राप्त करने पर भगवतमय हो जाते हैं। तो भगवती चेतना के आने पर हम आदि और अंत से रहित हो जाते हैं। ऐसा नहीं होता है कि हम मध्य में रहें। ये जो धरती है ये मध्य की स्थिति है, ये शुरू में नहीं थी, मध्य में है, बाद में नहीं। बिंदु से सारी सृष्टि का जो है उद्भव हुआ है और अंत में बिंदु में ही चली जाएगी। यही आइंस्टीन का बिग बैंग थ्योरी भी है कि बिंदु से विस्फोट होकर और अंत में कितने सारे ब्लैक होल हैं, देखो कितने बड़े बड़े निहारिकाएं, कितनी बड़ी बड़ी गैलेक्सी, सब उसमें समाई जा रही हैं बिंदु में और सब बिंदु में हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये इन सभी चीजों का आदि और अंत है। लेकिन जब हम भगवतमय हो जाते हैं तो अंदर से भी जान जाते हैं चीजों को और बाहर से भी जान जाते हैं। क्योंकि ये आगे की स्थिति है तो चीजें समझने पर ही पता चलती हैं। जैसे कि अगर किसी भी एक आइलैंड में टापू पे फूल ना हो और दूसरा व्यक्ति कहीं दूसरे टापू से आए, बोले वहां तो फूल उगे हैं, तो वहां के लोग बताएंगे बताओ तो जरा फूल कैसे होते हैं, कैसा तुमने देखा? तो वो उसे कुछ नहीं सोचता, वो एक पत्थर उठा के दे देगा, बोलेगा फूल ऐसे होते हैं। तो उसी प्रकार से किसी का बताना या जो स्वामी जी हमें बताना चाह रहे हैं वो हम अभी समझ नहीं सकते, क्योंकि हम वहां पहुंचे नहीं हैं। तो वो हम पढ़ते कुछ हैं, लेकिन जब हम उस स्थिति पर पहुंच जाएंगे तो पता चलता है कि वो क्या चीज है। लेकिन इतना तो पढ़ने से अवश्य पता चलता है कि कोई अच्छी चीज तो है। तो जिसने पाया है वो गुण गाते नहीं थकता, तो कोई हद ही नहीं उसके जलवों के फसाने की, सुनाता जा रहा है जिसको जितना याद आता है। जो अनपढ़ हो, पढ़ा लिखा ना हो, वो कबीर जैसा व्यक्ति गीत गाने लगता है, ऐसे ऐसे भजन लिख जाता है। जो सूर कभी जिन्होंने देखा ना हो वो रहस्यमय फलक खोल देते हैं गीतों के, भजनों के। तो ऐसा हम देखते हैं जो संत होते हैं तो उन्होंने, तुलसीदास जी ने ऐसी ऐसी चीजें लिख ली हैं मानो सामने ही हो रहा हो। तो ऐसी बातें होती हैं, तो सुनने से पता चलता है कि कहीं कुछ ना कुछ इनके साथ हुआ जरूर है, नहीं तो ऐसी चीजें निकल कर तो नहीं आ सकती थी। जो वरना जो काव्य रचना होती वो छायावादी होती, महादेवी वर्मा की तरह होती या दूसरे कवियों की तरह होती, रामधारी सिंह दिनकर की तरह, वो आनंद तो ना होता। तो हम देखते हैं जो भगवत प्राप्त कर लेते हैं तो ऐसे भक्ति कालीन जो कवि हुए हैं, जो संत हुए हैं, उनकी रचनाओं का जो स्वाद है वो ऐसे लिख देने से नहीं मिल पाता है। वो चीज पाए वाले की, जिसने आम खाया हो उसका कहना और जिसने आम देखा हो उसका कहना, या जिसने देखा भी ना हो, कल्पना की हो उसका कहना, उसमें फर्क तो होता है। तो निसंदेह यह महती संभावना है, यह पूर्णतया अनुभव गम्य है, यद्यपि इतनी सरलता से नहीं। तर्क इसका साक्षी देता है, अनुभव भी इसका साक्षी। हम जानते हैं कि बहुत पीछे की बात नहीं है, 400-500 साल पहले की बात है और लोगों ने इसको पाया है। तो हम ये बात देख लेते हैं कि इसे ज्यादा पीछे की बात नहीं कही जाती कि 1508 ईस्वी काशी जन्म हुआ था। रामानंद गुरु थे इनके, मगहर अंत हुआ था कबीरदास जी का। तो 1508 ईस्वी की बात है, तो ज्यादा पीछे की भी बात नहीं है। तो हम जानते हैं 500 साल पहले ये सब हुए, मीरा हुई हैं, कबीर हुए हैं, तुलसी हुए हैं, बुद्ध हुए हैं, हमारी धरती पर हुए हैं। जब इन्होंने पाया है, स्वामी जी हैं, तो जब पाया तो जा सकता। तर्क इसका साक्षी देता है, अनुभव भी इसका साक्षी है। किसी एक व्यक्ति का अनुभव नहीं, वरन अनेक व्यक्तियों का, जिन्होंने विकास क्रम में अपने बंधुओं की अपेक्षा तीव्रतर गति से अग्रसर होने का प्रयास किया है। जिन्होंने, जैसे हम कहते हैं कि दर्शन दो श्री राम,
नाथ मोरी अखियां प्यासी रो, और या फिर ये भी कहते हैं राम ऐसी करो कृपा मोहे दर्शन दो एक बारी। दर्शन का मतलब क्या है? दर्शन का मतलब है कि जीवन के प्रति दर्शन, जीवन में जो सत्य है, जो असत्य है, जो जैसा है उसी तरीके से हमारा उससे तादात्म्य हो जाए। दर्शन का ये मतलब नहीं कि भगवान आ जाए दिखाई पड़ जाए, जीवन का दर्शन समझ में आए। ये कैसे समझ में आता है? जब भगवान हम पर कृपा करते हैं तो हम जैसा का जो जैसा है वैसा देख पाते हैं। उसमें फिर जो भगवान है या जो भी ये चीज है, ये जो सृष्टि है, ये आनंदमयी प्रतीत होती है। वो बिल्कुल जैसे भगवान ही भगवान हो, जिनके द्वारा बनाई गई है, भगवान स्वयं आनंदमय है और सृष्टि का उसके साथ तादात्म्य है। सृष्टि उसकी चेरी है, प्रकृति भगवान की चेरी है। तो जैसे समझ लीजिए ये शक्ति रूपा है, वो शक्ति है, वो एक प्रकाश खंड है, ये उनकी शक्ति है। तो जैसे सूर्य और उसकी किरण, वैसे ही प्रकृति भगवान की चेरी है, उनका ही प्रतिफलन है। तो जब हम तादात्म्य प्राप्त कर लेते हैं, जब हमें जीवन का दर्शन हो जाता है, तो हम किरण को भी जान लेते हैं, प्रकृति को भी जान लेते हैं, सूर्य को भी जान लेते हैं। तो उसी दर्शन की बात जगह जगह की जा रही है। कहीं पर भी कहा जाता है दर्शन दो। तो जो जीवन का दर्शन है, जो सत्य है, उसका मुझे आभास करा दो। खंड 2, हमने यह जान लिया है कि जिस संसार में हम रहते हैं उसका जो रूप हमें दिखलाई पड़ता है वो हमारी इंद्रियों की सीमाओं के कारण ऐसा दिखता है, और हमारे मन की सीमाओं के कारण भी ऐसा दिखता है कि ये संसार जैसा हमें दिख रहा है, तो इंद्रियां जितना हम ग्रहण कर पाते हैं उनकी वजह से ये हमें दिख रहा है। अलग अलग पशुओं को, कुत्ते को रंग नहीं दिखाई पड़ते, काला सफेद दिखाई पड़ता है। सांप को ध्वनि सुनाई पड़ती है, सिर्फ उसको हीट दिखाई पड़ती है, यानी ऊष्मा। वो ऊष्मा से चूहे का चित्र बना लेता है कि चूहा है। जहां जहां से हीट निकलती है उससे उसके अंदर एक चित्र बन जाता है। जिसके पास इंफ्रारेड कैमरा हो वो देख ले कि अगर कमरे में, अंधेरे कमरे में ले जाए तो जहां आदमी बैठा होगा वहां से उसको एक तरीके का प्रकाश, हरे पीले रंग का एक प्रकाश दिखाई पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए हमारा ये कैमरा जिस पर चल रहा है, ये काम प्रवचन चल रहा है, अगर ये बंद हो जाए, बिल्कुल लाइट चली जाए, तो भी इंफ्रारेड कैमरा होगा तो यहाँ से यहाँ तक एक प्रकाश दिखाएगा। जहां से भी ऊष्मा निकल रही है, जहां जहां से ज्यादा निकल रही है उसमें ज्यादा प्रकाश दिखाएगा। जैसे कान में से, नाक से, जिन जगहों से ज्यादा ऊष्मा निकलेगी वहां से ज्यादा दिखाएगा। या अवरक्त वर्णी प्रकाश, जिसको इंफ्रारेड कहते हैं, रेड से भी नीचे दर्जे का प्रकाश, जो हमारे तवे से निकलती है, जो रोटी बनाते हैं। तो ऐसी जगहों से जहाँ से गर्मी निकलती, धरती में से गर्मी निकलती है, तो हम इस तरीके के भी कैमरे हमारे आते हैं। और फौजी लोग रात को उन्हीं कैमरों से दुश्मन को देख लेते हैं, उनको मार देते हैं। वहां तो रोशनी होती नहीं है रात को। तो उसी तरीके से यहाँ पर हम संसार को उतना देखते हैं, हम संसार में रहते हैं, जो हमें संसार दिखाई पड़ता है वो इंद्रियों के द्वारा, सीमाओं के कारण ऐसा दिखाई पड़ता है, और हमारे मन की सीमाओं के कारण भी दिखता है। क्योंकि जो मन है, मन दो चीजों का मेल है। मन के दो स्तर हैं, एक भावनात्मक स्तर है और एक इसके विचारात्मक स्तर है। दिस इज इमोशनल कॉन्शसनेस एंड दिस इज लॉजिकल कॉन्शसनेस। इसके ऊपर है और ऊपर चले जाएंगे तो विजडम कॉन्शसनेस, जिसको कि प्रज्ञान चेतना कहा गया है। फिर और ऊपर चले जाएंगे तो डिवाइन कॉन्शसनेस, भगवती चेतना। तो उस तरीके के 4 स्तर हैं। दैट इज इमोशनल कॉन्शसनेस, भावनात्मक चेतना, तार्किक चेतना, फिर प्रज्ञान चेतना, फिर भगवती चेतना। तो मन इन दोनों का मिलन, ये दोनों मन है। तो मन जो है, जैसा इंद्रियां देखती हैं उसी के हिसाब से बुद्धि विचार करती है, और भावनाएं और ये जो मन है उसी के पीछे भागता भी है। जहां तक वो जिसको इसने नहीं देखा, इंद्रियों ने जिसको अनुभव नहीं किया, मन उसके पीछे नहीं भागेगा। अगर दूसरे ग्रहों में जो हो रहा है उसके पीछे भी नहीं भागेगा, क्योंकि इसने कभी उन चीजों को अनुभव गम्य किया ही नहीं, अनुभव में आए ही नहीं है। इस प्रकार एक ही प्रकार के ऐन्द्रिक उद्दीपन समान बोध नहीं उत्पन्न करते। मान लीजिए कि किसी ने तवे पर हाथ रख दिया, तो तवे पर हाथ रख देने पर एक को ज्यादा जलन होती है और एक को कम जलन होती है। कम जलता, ऐसा होता है। हमने देखा कि लद्दाख में लोगों की चमड़ी मोटी होती है। 2 साल में वहां रहा, तो वहां पर लोग बर्फ पे नंगे पैर चल रहे हैं, और मैं वहां पर बड़े बड़े गम बूट पहन के चल रहा हूँ सैनिकों की तरह। तो हमने पूछा क्या आपको ये सर्दी नहीं लगती, आप ऐसे ही चले जा रहे हो?
तो वो बोले नहीं, हमको तो कुछ ऐसा पता नहीं चलता है। तो एक ही प्रकार के उद्दीपन है, एक ही प्रकार की बर्फ है, लेकिन उनके ऊपर वो हल्के कपड़े पहने हैं और उन्हें सर्दी नहीं लग रही, जबकि मुझे सर्दी लग रही है। तो इन उद्दीपन सेम होने पर भी हमारे मन पर, हमारी इंद्रियों पर समान प्रभाव नहीं डालते। उद्दीपन से मन पर भी प्रभाव पड़ता है। किसी नियर और डियर की, किसी अपने परिचित की मृत्यु पर एक व्यक्ति ज्यादा भावनात्मक हो जाता है, जबकि दूसरा उसको प्रभु कृपा या घटनाक्रम को स्वीकार कर लेता है सहज प्रकार से। तो एक ही प्रकार के उद्दीपन दो लोगों को समान बोध नहीं कराते, ऐसा भी देखा गया है। दो व्यक्ति एक ही स्थिति को देखते हैं और उन्हीं शब्दों को सुनते हैं, मगर उनका अर्थ भिन्न भिन्न लगाते हैं। दो व्यक्ति एक ही शब्दों को सुनते हैं, उसका अर्थ वो भिन्न भिन्न लगाते हैं। तो ये भी बात देखने को मिल गई है कि अगर किसी से हमने कोई बात सुनी और हम उसको कह रहे हैं, तो हम उसके कहने का भाव क्या था, और हम जब किसी को व्यक्त कर रहे हैं तो उसका भाव बदल जाता है, क्योंकि हम उसे अपने भाव से व्यक्त करते हैं। और दूसरा व्यक्ति उसी शब्द को अगर वही भी बोलेगा, तब भी वो अपने भाव से बोलेगा। तो चार लोग अगर एक ही चीज को, एक ही वाक्य को बोलेंगे, तो सबके भाव अलग अलग होंगे, तो उसके भावों की भिन्नता की वजह से उसकी व्याख्या अलग अलग हो जाती है। इसीलिए कहा भी जाता है कि पूर्ण सत्य को व्यक्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि भाव की प्रधानता होती है वाक्य बोलने पर। और भाव तो दूसरा व्यक्ति अगर बोलेगा तो उसके कैसे भाव हैं, वो तो उसी के भाव होंगे, बोलने वाले वक्ता के तो नहीं होंगे। जो उसका वर्णन कर रहा है, वर्णनकर्ता के भाव होंगे। उन्हीं शब्दों को सुनते हैं, उनका अर्थ भिन्न भिन्न लगाते हैं। इंद्रियों के द्वारा हमें केवल उद्दीपन बाहर से मिलते हैं, मन उनको पदार्थों और स्थितियों में व्यवस्थित करता है। तो यहाँ पर कहा गया है कि हम चीजों को छूते तो हैं, लेकिन चीजों को हमने छू लिया, फिर मन व्यवस्थित करेगा कि हाँ ये कुछ मुलायम सा लग रहा है, ये साफ ही होगा। तो इस तरीके से इंद्रियों ने चीजों को देखा, इंद्रियों ने देख लिया कि हाँ ये आग जल रही है, लेकिन क्या पता वो एक सिमुलेटर है, एक मॉकअप है, या जैसे कई बार बच्चे लोग क्या करते हैं, प्रोजेक्ट मिलता है तो एक नकली आग बना लेते हैं। तो इंद्रियों ने देखा, फिर मन उसके हिसाब से बनाएगा कि हाँ ये आग हो सकती है कि नहीं हो सकती है। तो इस तरीके से मन उसकी अपनी गणना करता है, अपने हिसाब से उसको गठन करता है। तो इंद्रियों से हम उद्दीपन देखते हैं, आंखों ने उसे देखा। अगर हम छूते नहीं हैं तो सिर्फ आंखों के हिसाब से भी मन अपने विचार बना लेगा कि हाँ ये आग है, इस पे न चलना। जैसे आप देखें कि दुर्योधन चला था जमीन में और वो पानी था तो वो गिर गया, जमीन सा लगता था पर था पानी। तो अगर आंखों के देखे पे चले, सभी इंद्रियां अगर एक दूसरे का आपस में कोऑर्डिनेशन करें, समन्वयन करें, तो चीजें तब तो कुछ कुछ सही भास पाती हैं। और एक ही इंद्रिय के आधार पर अगर मन निर्णय कर ले तो चीजों का सही वस्तुगत वस्तु स्थिति का भास नहीं हो पाता। तो ऐसा भी होता है। वृक्ष का तना पुलिसमैन को चोर और प्रेमी को प्रेम पात्र प्रतीत होता है। वही तना है, लेकिन तना देख के पुलिस उसे चोर कहेगी और प्रेमी को प्रेम पात्र समझ में आएगा। तो एक ही परिस्थिति किसी के लिए आशाजनक हो सकती है, किसी के लिए निराशाजनक हो सकती है। परिस्थिति अगर विषम आ गई, वो ये भी सोच सकता है कि इस विषम परिस्थिति में हमारे और उठने की संभावना है, और दूसरा निराश होकर बैठ जाए कि नहीं। तो आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, कोरोना काल में उन्होंने नए बिजनेस अपना लिए, पुराने नहीं चलते थे, और उसमें वो अच्छी तरक्की कर रहे हैं, जबकि दूसरे लोग निराश होकर बैठ गए कि हमारा तो काम ही नहीं चल रहा। तो जिन्होंने अपने नए पंख खोल दिए हैं, तो उनका विकास और उच्चतर स्थिति में हो गया। तो हमें आगे बढ़ते ही रहना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ विद्यालय में हैं, मजे के लिए तो चीजें मिली हैं। संसार को तो हम अपने मन के ऐनक से देखते हैं, यही संसार है। लेकिन दो लोग अगर आपस में बैठ जाएंगे तो पता चल जाएगा कि वो कैसे उसे देखते हैं। उनके विचार वास्तव में एक दूसरे से भिन्न हो सकते हैं। मानसिक क्रिया बड़ी महत्वपूर्ण है और वह हमारे जीवन को वह रूप देती है जो हमें भासता है। भावनाएं और विचार निधियां हमारी मानसिक क्रिया के उत्पादन हैं। तो मानसिक क्रिया
जीवन को वह रूप देती है जो हमें भासता। हमें जैसे समझ में आ गया कि ये हमारी बहू बड़ी खराब है, तो अब हमें ये भासने लग गया कि ये जो हमारे आसपास लोग हैं ये जान के दुश्मन है, तो बस हम उसी प्रकार से अपना जीवन बुनने लगेंगे। जीवन का दर्शन भी बना लेंगे कि जीवन ठीक नहीं है, यहाँ लोग तो धन के लिए, मारने मरने के लिए दौड़ पड़ते हैं। तो मानसिक क्रिया बहुत महत्वपूर्ण है। तो वही फिर हमारे जीवन को उस रूप में ढाल देगी। हम बचते बचाते फिरेंगे कि यहाँ से बच जाएं किसी तरीके से, क्योंकि सर्वाइवल हमारा एक बेसिक प्रॉपर्टी, किसी तरह से जान बचानी है। तो फिर हमारी जो मानसिक क्रिया, अगर हम ये सोच बैठे कि ये लोग कितने उदार हैं जो कर रहे हैं, तो वास्तव में हमारा जीवन के प्रति दृष्टिकोण क्या है, व्हाट इज अवर आउटलुक टुवर्ड्स लाइफ, क्या हमारा दृष्टिकोण है, इसे कैसे देखते हैं। तो अगर हम ये देख लेंगे कि जो अगर कुछ गड़बड़ भी हो रहा है उसका मतलब है कि हमारा उसमें तादाद में नहीं है। जो अच्छा हो रहा है तो अच्छा हो रहा है, तो प्रभु कृपा भी करता जा रहा है और साथ में तादाद में हमें बैठाना है, विरोध नहीं करना है। विरोध करेंगे तो प्रभु का विरोध हो जाएगा। किसी भी चीज का विरोध करेंगे, क्योंकि प्रभु की सृष्टि है, तो आप क्या विरोध करोगे, क्या उसकी सृष्टि को खराब करोगे, उसके द्वारा जो उसका जो वो नियामक है और उसके द्वारा जो भेजे गए परिचारक और परिचारिकाएं हैं जो उसने भेजे हैं चारों तरफ, तो क्या उनको बुरा कहोगे, उसकी नियति को बुरा कहोगे। तो ऐसी स्थिति में चीजों से हमें तादाद में बैठाना है, और तादाद में बैठ जाता है तो चीजें हमें भासने लगती हैं, सही भासने लगती हैं। नहीं तो हमारी मानसिक क्रिया ऐसी होती है, विचार उदय गुण ऐसे होते हैं कि हम चीजों में हमारे अंदर एक ऋणात्मकता आ जाती है, निगेटिविटी, ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है, ऐसा है उसी में। नहीं तो दूसरे लोग जो सफल व्यक्ति हैं, जीवन के सफल व्यक्ति में निगेटिविटी नहीं होती, वो वहां रास्ता खोज लेते हैं। नदी अगर आगे बांध बना लो तो दूसरी तरफ से बह जाएगी। तो इस तरीके से रास्ता खोजना चाहिए, न कि ऋणात्मकता होनी चाहिए कि ये बुरा है, ये बुरा। बुरा कुछ भी नहीं है। अगर आप प्रश्नों को बुरा कहने लगोगे तो वो बच्चा कभी स्कॉलर नहीं बन पाएगा, लॉरेट नहीं बन पाएगा, एक अच्छा विद्यार्थी नहीं बन पाएगा। तो इसलिए प्रश्न बुरे नहीं है, हमें प्रश्न हल नहीं करने आते हैं। जो हमारे जीवन में प्रश्न हैं हम हल नहीं कर पाते हैं तो बोलते हैं ये प्रश्न ही खराब। तो ऐसा नहीं होता है। भगवान ने आपको कुछ योग्यता समझ के वो प्रश्न दिया है, कुछ आप में ऐसी बात होगी तभी दिया है। उनको मालूम होगा कि इतने अच्छे गुरु मिले हैं तो इसको ये प्रश्न दिया जा सकता है, ये हल कर सकता है। तो मानसिक क्रिया बड़ी महत्वपूर्ण है। वो हमारे जीवन को वह रूप देती है जो हमें भासता है। भावनाएं और विचार निधियां हमारी मानसिक क्रिया के उत्पादन है। जो भी हमारी भावना बनती है वो मानसिक क्रिया की वजह से बनती है। मान लो अगर हमने ये सोच लिया कि ये गलत हो रहा है, ये ऐसा हमारे साथ गलत हो रहा है, तो उसकी वजह से हमारे अंदर वैसी भावना बनेगी, फिर वो क्रिया रूप में फलित भी होगी और वैसे संस्कार भी बनेंगे। और फिर संस्कार पीछा नहीं छोड़ते। संस्कार एक तरीके का जैसे भूमि परत बा डाबर पानी, भूमि अगर जो तस जीव ही माया लिपटानी, तो मान लो जैसे बारिश होती है तो बारिश का पानी निर्मल है, लेकिन जमीन में गिरते ही वो कीचड़ हो जाता है। तो ऐसे ही जब हम विचार बनाते हैं, तादाद में न होने की वजह से ऋणात्मक विचार बनाते हैं, तो वो उसकी वजह से जो संस्कार हम हटाने के लिए धरती पर आए थे, निर्मल होने के लिए, हम और बढ़ाते चले जाएं, तो फिर कैसे वो हमारा ब्रह्म कमल खिलेगा, कैसे उसमें से रोशनी आएगी। तो इस तरीके से हम अगर जो भी चीज है उससे तादाद में होते ही कुछ भी हो, मरहबा क्या कमाल है, नाभि से आवाज निकलनी चाहिए, वाह क्या हो रहा है, भगवान आपके साथ हैं और जो चीज हो रही है वो आपके भले के लिए हो रही है। कोई मजबूरी में समर्पण नहीं करना है, हाँ हमें मंजूर है जो हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो समर्पण बिल्कुल होते ही, किसी घटना के होते ही, जैसे पद्मा माँ कोई देख लीजिए कि उनके पति की डेड बॉडी पड़ी थी, उन्होंने बोला कि भगवान और भी जिसको जिसको लेना हो ले लेना, वहीं पर पड़ी हुई है, लेकिन आप न जाना हमारे पास है। तादाद में क्या मतलब है कि स्वीकार है, जो होता जाए स्वीकार है, तभी व्यक्ति ऊंचा उठता है। और विरोध करने लग जाए तो किससे विरोध करोगे? अपने नियामक से, अपने परमात्मा से, उसकी बनाई हुई जो करिकुलम है, पाठ्यक्रम से। विरोध करके कहीं नहीं जा पाओगे, पाठ तो पढ़ना ही है, तो क्यों ना खुशी खुशी अच्छे विद्यार्थी की तरह पढ़ा जाए। उसमें भगवान इनाम देते हैं, पारितोषिक देते हैं, अपनी कृपा देते हैं। और अगर आप रेंग रेंग कर रिगिंग करके पढ़ोगे तो वैसे केस में फिर भगवान को भी मजा नहीं आता है और फिर आपको भी ऐसे ही जीवन जाएगा। भावनाएं और विचार निधियां हमारी मानसिक क्रिया के उत्पादन है।
इन दोनों में प्रत्येक व्यक्ति विलक्षण है, इसलिए संसार जैसा एक व्यक्ति के लिए है, ठीक वैसा अन्य व्यक्ति के लिए नहीं। इसलिए जीवन दर्शन अनेक प्रकार के, अलग अलग व्यक्ति, अलग अलग उसके जीवन को देखने का दर्शन, दृष्टिकोण। जो दर्शन है वो हमारे कई विचारों से, जो पूरे हमारे पूर्व अनुभव हैं, जो हमने इंद्रियों से, मन से और बुद्धि से पाए, बस उन्हीं का मेल जोल है, उनका संकलन मात्र है। और चूंकि सबके अलग अलग देखने का नजरिया है, सब विकास क्रम में अलग अलग अवस्थाओं पर हैं, वैसी उनमें भावनाएं हैं, वैसे उनमें संस्कार हैं, तो इस प्रकार से सबके जीवन को देखने का नजरिया भी अलग अलग है। जब तक प्रज्ञान चेतना का उदय नहीं हो पाएगा, तब तक हम जैसा जीवन है, जैसी प्रकृति है, जैसी सृष्टि है, उसको वैसा नहीं देख पाएंगे। श्री राम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। न तुहं कामये राज्यं न स्वर्गं न पुनर्भवं, कामये दुःखतप्तानां प्राणिनां मार्गनाशः। हाँ हाँ, बोलिए। जो प्रज्ञान चेतना आप बता रहे हैं, क्या ये छठी इंद्रिय जो होती है उससे डिफरेंट है? जो छठी इंद्रिय होती है, जिससे हमारे नए आयाम खुलते चले जाएं, उसको प्रज्ञान चेतना कहते हैं। वैसे तो अनंत आयाम है, लेकिन 5 आयाम के अलावा एक और आयाम खुल जाए, जिससे आगे और पीछे का हर समय का जो पूरा काल खंड है, उसका एक साथ बोध हो सके। वरना तो प्रज्ञान चेतना में क्या फर्क है? बोलिए जी। इंट्यूशन में क्या डिफरेंस है? इंट्यूशन यही है, इंट्यूशन में उस चीज का हमें आभास हो जाता है, लेकिन प्रज्ञान चेतना में ठीक ठीक उसका पता चलता है कि यही होना है। इंट्यूशन में व्यक्ति दावा नहीं करता कि ये चीज होगी, बोलेगा हमें आभास हुआ है। लेकिन जिसमें प्रज्ञान चेतना का उदय हुआ है, जैसे स्वामी जी में प्रज्ञान चेतना का बहुत पहले उदय हो गया, तो वो आगे पीछे का ठीक ठीक जान लेते हैं कि ये ऐसा होगा, वैसा होगा। तो प्रज्ञान चेतना जिसमें उदित हुई हो, हम लोग तो अभी पढ़ रहे हैं, तो हम जहां तक मेरा ख्याल है कि जिसमें उदित हो गई, इस पुस्तक के हिसाब से आगे के भी जो हमने प्रश्न पढ़े हैं, उनमें यही बात कही गई है। वो ठीक ठीक चीजों को, प्रकृति में जो हो रहा है उसकी गतियां हैं, क्योंकि प्रकृति के लिए समय का हमारे लिए आयाम है, क्योंकि हमारा आदि और अंत है। लेकिन जिसका आदि और अंत नहीं है, उसके लिए समय का कोई आयाम ही नहीं है। ईश्वर के लिए समय का कोई आयाम ही नहीं है, क्योंकि जो चीज अक्षर है, जो चीज नष्ट नहीं हो सकती, उसके लिए समय का आयाम ही नहीं। तो हम तो ये कह सकते हैं कि हमें आगे का दिख रहा है, पीछे का दिख रहा है, लेकिन जिसमें प्रज्ञान चेतना है, वो समग्र रूप से पूरी सृष्टि को देख सकता है। धन्यवाद, बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा लगा। राम राम भंडारी चाचा जी, राम राम। रमन मौसी, राम राम। राम राम भैया जी, राम राम। शिव कुमार जी, राम राम। राम 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 राम। बहुत अच्छा लगा। आप सभी को प्रणाम। राम राम। राम 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 बोलो भैया, राम राम। राम राम गीता जी, राम राम। अरे रमा भी आ गई, रमा, राम राम। राम राम जी, राम राम राम। राम राम राम। राम राम। हेलो, राम बहुत राम, सुंदर श्रीलक्ष्मी। प्रोग्राम रहा। राम राम विजया मौसी, राम राम। आपने बहुत सुंदर कार्य किया। मुकेश मामी, राम राम। वर्मा दीदी, आपको दीदी चरण